डाउट है सिर्फ। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं पहले। अच्छा, पूरा सॉल्व कराऊं बेटा? ओनली चलो क्वेश्चन देखते नंबर हैं। 5, ओनली क्वेश्चन 5। ठीक है बच्चा, ओके। नाउ दिस इज a hemispherical depression is cut out from one face of a cube। तो हम सबसे पहले तो एक क्यूब का फेस बनाते हैं। इमेजिन करो, एक क्यूब में से आपने एक स्कूप आउट कर दिया। कैसे इमेजिन कर सकते हैं? आइसक्रीम का ब्रिक आया है घर पे, उसके उसके अंदर से एक आइसक्रीम स्कूप आउट कर लिया है ना, करते हैं ना, स्कूप करते हैं। तो वो जो स्कूपिंग आउट, वो जो टूल है, वो क्या है, वो उसे हेमिस्फेयर की तरह कट करता है। तो इमेजिन करो एक क्यूब है और आपने उसके अंदर से एक स्कूप आइसक्रीम स्कूप आउट कर ली है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूब cubical wooden block such as the diameter L of the hemisphere is equals to the edge of the cube। मतलब ये रहा क्यूब, इसका सिर्फ टॉप व्यू बना रही हूं मैं। दिस इज ओनली द टॉप व्यू, यू विल राइट टॉप व्यू देयर। ठीक है बच्चा? अब इस टॉप व्यू के अंदर से द डायमीटर ऑफ दिस, द डायमीटर ऑफ दिस, मैं यहाँ आर मार्क कर रही हूँ। डायमीटर ऑफ दिस इज सेम एज द एच एल। इसका मतलब दिस इज एल एंड दिस इज एल बाय 2। गॉट इट और नॉट बच्चे? आया समझ में कि नहीं आया? एल डायामीटर है उस हेमिस्फेयर का, इसका मतलब वही एज है, मतलब जो क्यूब है उसकी जो डायमेंशन है दैट इज एल। और आपने रेडियस मार्क कर लिया एल बाय 2। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो 5 सर्फेसिस का तो सेम रहेगा, 5L²। राइट और नॉट? क्योंकि क्यूब है, हर फेस का ए स्क्वायर होता है, यहाँ पर L² हो गया। सिर्फ टॉप व्यू में से क्या करना है हमें? एक L² में से हमें एक सर्कल πr² माइनस करना है। तो माइनस πL/2²। राइट बच्चे? एक L² में से, ये पूरा L² है, इस पूरे L² में से आपने जब ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिर्फ इतना सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास एरिया किसका आ गया? आपके पास एरिया, हाँ, आपके पास सिर्फ इन एजेस का एरिया आ गया। राइट और नॉट बच्चे? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? है ना? अब क्या करेंगे? ये तो हो गया अभी किसका एरिया, मतलब ये अगर मैंने एक क्यूब बनाया है तो इनमें से 5 फेसेस, दैट इज ये लेफ्ट, ये राइट, ये फ्रंट, ये बैक और बॉटम का एरिया। और अब टॉप में से सिर्फ इनका। लेकिन अभी इसमें एक चीज मिस है। क्या मिस है? जो ग्रूव आउट हुआ है वो सरफेस एरिया, क्योंकि वो सरफेस एरिया कह रहे हैं ना ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो वो जो हेमिस्फेयर है वो भी, तो वो प्लस πL/2²। गॉट इट और नॉट बच्चे? इसमें अभी एक वो ऐड और करना है। तो आप चाहो तो इस सारे को एक साथ सॉल्व कर सकते हो। नहीं, ये अब ये सॉरी 2πr है, माय बैड। दिस इज 2πr², 2πL/2, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला इज 2πr²। हेमिस्फेयर के लिए, ये हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया है, ये है टॉप व्यू स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ टॉप स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल जो कि कट आउट हुआ है, और ये है एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? अब इसे सॉल्व कैसे करना है? मैंने आपको कल भी बताया था, इसको सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। पहले ये 5L² है, इसे बाद में सॉल्व करते हैं, प्लस L²। 2πL/2² में से एक πL/2² सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ जस्ट 1πL/2²। राइट और नॉट? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? और ये दोनों क्या हो गए? ये 6 हो गए। तो 6L²
प्लस पाई L बाई 2 स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो। उन्होंने पाई का वैल्यू मेंशन नहीं किया तो हमें 22/7 ही लेना है। 6 इंटू 22/7 का स्क्वायर प्लस L, मैम हमें कोई भी वैल्यू लेंगे। 6L स्क्वायर, L ही लेना है बच्चे, L में ही छोड़ना है। 6L स्क्वायर प्लस पाई में 22/7 इंटू L स्क्वायर बाय 4। गॉट इट और नॉट बच्चा? तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे सॉल्व करो पहले। दिस इज 2 टाइम्स दिस इज 11, 6L स्क्वायर प्लस 11/14 L स्क्वायर। मैम हम L स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अभी एलसीएम ही लो पहले तो, 14 है ना। तो अभी 14 हो गया ये। दिस इज 6, 14 6 इज 84। 84। 84L स्क्वायर प्लस 11L स्क्वायर। कैलकुलेशंस पे चेक रखना बच्चे। 84 प्लस 11 इज 95। 95L स्क्वायर बाय 14। दिस इज द आंसर। गॉट इट और नॉट बच्चा? एक बार रेफरेंस आंसर शीट में चेक करो। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? चले अभी आगे। मैम हम्म मैम यहाँ आंसर दिया है 1/4 L स्क्वायर ब्रैकेट में पाई प्लस 24। यस मैम। फिर से बताओ। 1/4 L स्क्वायर ब्रैकेट पाई प्लस 24। हाँ मेरा भी यही आंसर आया था लेकिन रेफरेंस आंसर शीट में डिफरेंट गिवन है। आई एम प्रीटी श्योर आई नो व्हाट दे डिड। उनने रुको। पाई का वैल्यू नहीं लिया और फिर एल स्क्वायर हम्म बाहर ले लिया, और फिर 6 + पाई/4 का एलसीएम लेके उनने 1/4 को फिर बाहर ले लिया। हमारा और उनका आंसर इज द सेम बेटा। देखो कैसे, सुनो ध्यान से। हमारे पास अभी ये चीज आई थी यहाँ पर 6L स्क्वायर, ये रहा वो 6L स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो पाई का वैल्यू डाला 22/7 इंटू L स्क्वायर बाय 4। 22/7 इंटू L स्क्वायर बाय 4, ये रहा वो चीज। तो आवर आंसर इज द सेम बच्चे। वी हैव इवन फर्दर सिंप्लीफाइड दैट पाई का वैल्यू यूज करके। तो फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? समझ में आ गया व्हाट इज द रिलेशन? पाए का वैल्यू नहीं पुट करोगे तो यही मैक्सिमम आप उसे सिंप्लीफाई कर पाओगे। ओके चले अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। A medicine capsule is in a shape of a cylinder with two hemispheres. देखो यहाँ पर बेटा it's like two hemispheres attached to a cylinder. This is one hemisphere, this is another hemisphere at this end, and बीच में this complete thing is a, this complete is a cylinder. Right or not बच्चे? अब देखो, अब दिख रहा है व्हाट आर दे टेलिंग। दो हेमिस्फेरिकल लेंस के साथ एक एक सिलेंडर है। इधर दो बाउल्स हैं और बीच में एक सिलेंड्रिकल पाइप है। ये मेडिसिन कैप्सूल का शेप होता है ना, ऐसा है ये। Now, in this diagram, a medicine capsule is in a shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each other of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter. The complete length is 14. The diameter of the capsule is 5 millimeter. So this is 2.5 for me. Right or not, bacha? So if this is 2.5 in this direction also this is 2.5, right? Likewise, in this direction also it will be 2.5. So if I subtract 2.5 from here and 2.5 from here, I will get the height of the or the length of the cylinder, right or not? So 14 minus 5 in all, 9 millimeters. 9 millimeters is the height of the cylinder. Clear or not, bache? And then is like a hemisphere here and hemisphere on the other end, right? चले अभी आगे
सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए TSA ऑफ capsule, we will use the same word, okay? TSA of capsule is equals to CSA of hemisphere into 2 plus CSA of cylinder. Right or not, बच्चे? आपने उनकी गिवन शेप को ज्योमेट्रिकल शेप से कंपेयर किया पहले. नाउ फॉर्मूला लिखो. CSA of hemisphere is 2 pi r square. मैम हम डायरेक्टली two. TSA ऑफ स्पेयर ले सकते हैं. बाबू वो इंटू 2 करके वही स्फेयर ही आ रहा है. 4 देखो हो तो गया 4 pi r square. देखो यस. है ना. तो एक ही स्टेप दूर है उससे वही हो रहा है. अगम, तमारा, विदुषी, अब कैमरा ऑन कर दो बेटा सब प्लीज. Tamara, sit with your camera off, beta. You know I will remove you from the class otherwise. Vidushi, bacha, sit with your camera on. Yes, ma'am. Just a second. Now CSA of cylinder के लिए it is, what is the formula? Who will tell me? No, Anvi would tell me. Anvi, tell me beta. सिर्फ इस फेस का, सिलेंडर का इस फेस, that's it. Agam, you tell me. 2 pi r h. Anvi, if you don't know, instead of wasting time, beta, you can anytime say I'm not sure. I'll help you. अभी तो we are learning, no? बोलो अगम. 2 pi r h. Yes, absolutely. Imagine करो, मैंने बोला तो था एक बैंगल, उसको हाइट टाइम्स करोगे तो बन नहीं जाएगा वो पूरा. ऐसा बन जाएगा ना पूरा वो सिलेंडर ऊपर. गॉट इट और नॉट. सिर्फ इसी कर्व सरफेस का आ जाएगा ना फिर एरिया. तो अगर आप बैंगल को हाइट टाइम्स रिपीट करते जाओगे तो ये क्या है, ये 2 पाई आर है ना इसकी सर्कमफ्रेंस. तो 2 पाई आर को हाइट टाइम्स रिपीट करना है बेटा. 2 पाई आर एच. ठीक है. तो दिस इज 2 पाई आर एच. अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो बेटा. व्हाट स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक, जब वो ऐसा मेथड सीखते हैं कि आर कॉमन ले लें, वो उन क्वेश्चंस में गलती करते हैं जहां दोनों फिगर्स जिनका कॉम्बिनेशन हो रहा है उनका आर डिफरेंट होता है, तब भी आर कॉमन ले लेते हैं. सिर्फ इन केसेस में आप आर कॉमन ले सकते हो जहां जहां पर हेमिस्फेयर का आर और सिलेंडर का आर दोनों सेम थे. देन यू कैन टेक आर कॉमन है. यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच में से यू विल टेक 2 पाई आर कॉमन. यहाँ बचा 2 और एक r प्लस यहाँ बचा h. ये आपका इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बन गया. नाउ स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज क्विकली. पाई का वैल्यू बताया है, क्या डालना है, नहीं डालना है. चलो फिर 22/7 यूज करो. 2 into 22/7, व्हाट इज r इन दिस केस 2.5. अगर यहाँ से इससे कट नहीं हो रहा है ना तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट होकर इजी होकर इससे सॉल्व हो जाएगा. 2r is again 5 plus h, this is cylinders h, so 9. 14, देखो ये 14 कट हो गया ना 7 से. 2 into 22 into 2.5 और ये कट है यहाँ पर 2 टाइम्स है. So 2.5 times 2 is 5. 22 times 2 is 44. 42 times 5 you have to find out. Got it or not? और टाइम्स 5 करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक क्या होता है, आप पीछे एक 0 लगाते हो और उसे हाफ कर देते हो. देन 220 is the answer. पता है ये मेथड? वाई? क्योंकि 5 एक्चुअली 10/2 है ना, तो पीछे 0 लगाकर उसे हाफ में कट करना इज वेरी इजी. ये सब मेथड्स जो कैलकुलेशन मेथड्स पहले सिखाते थे ना, वो सब 7th और 6th की एनसीईआरटी बुक्स में है. चले अभी बच्चे, आ गया ये सबको क्लियर है? विदुषी, आर यू डन विद दिस क्वेश्चन बेटा? Yes, ma'am. एवरीवन डन? Yes, ma'am.
चले क्लियर करते, राइटिंग टाइम तो नहीं चाहिए किसी को। अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर। अगम इसका आंसर करेक्ट आया था बच्चे, 5th वाले का बच्चे। अगम किधर गया अगम? इज नॉट इन द मीटिंग। अच्छा ठीक है। संजना आज क्या बात, कैमरा कैसे ऑन हो गया? एक ही दिन में डर गई? मैम कल नेटवर्क इशू बहुत था। अब कोई भी इशू हो जाएगा, क्लास में नहीं, कैमरा ऑफ होगा ना तो यू आर नॉट इन माय क्लास देन। समझ में आया? चले अभी, a tent is in a shape of a cylinder surmounted by a conical top. चले अभी आगे, क्या ये एक क्या है? दिस इज अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. Right बच्चे? If the height of the diameter, if the height and the diameter of cylindrical part are 2.1 and 4, so first written is 2.1, so this is the height of the cylindrical part is 2.1 and the diameter is 4, means this is 2, right बच्चे? And the slant height of the top is 2.8, so this is 2.8. Find the area of canvas used for making the tent. ये टेंट बनाना है, कितना एरिया लगेगा? ये पेंसिल जैसा ज्यादा लग रहा है, टेंट जैसा कम लग रहा है मेरा डायग्राम, बट दैट्स ओके। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस, ये एक क्वेश्चन टैग है जो हमें सॉल्व करना है, उसका पर यूनिट का कॉस्ट आपको गिवन है। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। बेटा जब भी टेंट बनाना होता है ना, इट्स वेरी ऑब्वियस। आपने कभी कोई देखा है जो टेंट बनता है जिस फैब्रिक से, उसी से उसका बेस थोड़ी बनाते हैं, नीचे तो कारपेट्स होते हैं। टेंट के कैनवस से कभी बेस थोड़ी बनाया जाता है। तो whenever they ask you cost of making this tent, you will never include the base in it. Okay or not? Abhinav, good morning. Abhinav, good morning. मॉर्निंग। ठीक है, ओके। ब्रेक रूम नंबर। चले अभी आगे बेटा। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले इस कर्व सरफेस एरिया का वो निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला बनाती हूँ। पहले तो देखो, पहले इसे ऐसे बनाते हैं, TSA of tent is equals to CSA of cylinder plus CSA of cone. CSA of cylinder के लिए it is 2 pi RH, क्योंकि R सेम है इसलिए मैं दोनों को सेम इनिशियल R ही दे रही हूँ, pi RL। फॉर्मूला में 2 pi और R कॉमन ले सकते हैं इस बार, 2H plus L। पाई की वैल्यू हमें नहीं बताई है, 22/7 इंटू R, दोनों का R सेम है 2, twice of height and this is cylinder's height, so that is 2.4 doubled is 4.8. Height is 2.1. Where is it? तो मैंने यहाँ 2.4, अच्छा सॉरी माय बैड, this is 2.1, so it will be this is 0.1, so this is 4.2 plus L is 2.8.
राइट बच्चे? So this is 22 by 7 times 2. What is 4.2 plus 2.8? That will be 7. Right or not? 7 से 7 gone, 44 is the answer. देखो calculations are so easy if you take things common. अलग अलग फाइंड करके ऐड करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा बच्चे. चलें बच्चे आगे. यूनिट लिखना जरूरी है बेटा. इट इज सरफेस एरिया, तो स्क्वायर यूनिट्स. नाउ द नेक्स्ट इज 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इज गिवन टू यू 500. तो अब आपको जितने यूनिट्स आपके पास आए हैं 44 यूनिट्स, तो आपको 44 इंटू 500 कर रहे हैं. गॉट इट और नॉट? फॉर द फाइनल कॉस्ट. क्लियर है ना बच्चे? यस मैम, डन है। चेक करो, देखो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैच किया था तेरे आंसर से? मैम क्वेश्चन नंबर 5 में तो डाउट था, 6 का करेक्ट था मैम, 7 का भी अभी तक तो करेक्ट है। आई गॉट गुड, 22,000 शाबाश. Good, 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 good. And did you take things common from the formula? नहीं मैम। फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा बेटा एग्जाम में. यस मैम। तो इस स्ट्रैटेजी को सीखो. अच्छा चलें अभी आगे नेक्स्ट करें. क्वेश्चन नंबर 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 and diameter is 1.4, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. चलो जी, तो एक solid cylinder बनाते हैं पहले. This is a cylinder. Solid cylinder means all full inside, hollow नहीं है ना. इसमें से a conical cavity is cut. अच्छा इसका अभी जो हम मार्क कर लेते हैं, पहले लेबलिंग कर लेते हैं. इसका हाइट इज गिवन 2.4 सेंटीमीटर्स, डायामीटर इज 1.4, तो 0.7 सेंटीमीटर. राइट, 1.4 को हाफ कर दिया ना, 0.7 हो गया सेंटीमीटर्स रेडियस. अ कोनिकल कैविटी इज कट आउट. तो ये रहा वो कोनिकल कैविटी of the same height and same diameter is hollowed out. Find the TSA of the remaining solid to the nearest centimeter square. To the nearest centimeter square means round off करना ही पड़ेगा. Total surface area निकालने के लिए बेटा TSA of this solid is equals to CSA of cylinder. अगर ये एक सॉलिड सिलेंडर था तो ऑफ कोर्स इसका एक बेस था, राइट? सॉलिड सिलेंडर मतलब उसका बेस जरूर होगा, प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? फॉर्मूलाज पुट करें. CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH, और सेम इनिशियल्स यूज किए जा सकते हैं सबके लिए, पर यहाँ पर हमको L चाहिए होगा क्योंकि पाई आर L आता है. उसके लिए मुझे ये हाइट 2.4 ये रही, जिसे यूज करके मुझे ये साइड फाइंड करनी होगी L. राइट बच्चे? अभी लेकिन फॉर्मूला बना रहे हैं पहले. 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर, सेम आर है इसलिए आर आर ही यूज कर रहे हैं. CSA ऑफ कोन विल बी पाई आर L, सेम रेडियस है इसलिए आर इनिशियल सेम ही है. ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लें पहले चीजों को. सब में पाई कॉमन है और आर कॉमन है, तो पाई आर
ब्रैकेट में इसके पास फर्स्ट टर्म is having 2h left, here one r is left and here one l is left. ये बना हमारा कस्टमाइज्ड फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब मुझे यहाँ पर l की वैल्यू फाइंड करनी है। Could you l is explain equals again? to अंडर स्क्वायर h स्क्वायर। क्या बेटा? Could you explain again क्या बाबू? this formula thing? एक बार जोर से बोला रहा, सब आवाज नहीं आ रही बच्चा। Could you explain again? ये कैसे बना बाबू? क्या ये कैसे आया? कैसे बनना? ये या इससे भी ऊपर? हम पहले वाला। अच्छा चलो देखो, यहाँ मैंने कहा था CSA ऑफ सिलेंडर पहली चीज है जिसका फॉर्मूला होता है 2πRH, और मैंने CSA ऑफ सिलेंडर मतलब बॉटल का ये बाहर का पोर्शन, राइट बेटा, इसका सरफेस एरिया, वो जो कर्व्ड है उसका सरफेस एरिया। फिर नीचे एक लिड भी है ना? तो नीचे वाला जो लिड है पाई आर स्क्वायर, ये डायग्राम नहीं देखना है, इसको तो नहीं देख रही है ना? फिर ये एक पाई आर स्क्वायर साथ में है, ये रहा वो एरिया ऑफ बेस। फिर CSA ऑफ कोन, क्योंकि अंदर से कोन ग्रूव आउट किया तो वो भी तो एक सरफेस है दैट यू कैन टच, तो वो एक अंदर वाला पाई आर है। इन सबको ऐड किया, इन सब में पाई आर कॉमन था, तो इसका पाई आर अगर बाहर आ गया 2h इज लेफ्ट दैट इज रिटन इनसाइड, इसके पास सिर्फ एक r बचा दैट इज रिटन इनसाइड, इसके पास सिर्फ l बचा दैट इज रिटन Excuse me, इनसाइड। ma'am. हाँ जी बच्चा। मैम यहाँ पे instead of doing CSA of cylinder plus area of base plus CSA of cone, can we not just do CSA of cylinder plus TSA of cone? अच्छा, तो यू आर सेइंग कि मैं इस लिड को यहाँ इमेजिन कर लूं, ऐसे कह रहे हो आप? Yes, ma'am. ठीक है, कर तो सकते ही हैं क्योंकि सेम बेस है। थोड़ा लॉजिकल नहीं है पर एकदम करेक्ट है। मैम easy हो जाएगा. Simple इजी से. तो बहुत हो जाएगा राइट, क्योंकि पाई आर एल कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। Yes, ma'am. नहीं, एल तो उसमें भी लगेगा, 2πr l प्लस r, है ना? लगेगा तो उसमें भी, एल तो उसमें भी फाइंड करना पड़ेगा बेटा। पर ये है हाँ कि दिस इज स्मार्ट दैट यू कैन सी थ्रू कि यहाँ पर एक TSA ऑफ कोन हिडन है। गुड। तो इतनी इनोवेशंस अलाउड होती हैं, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर को ये इलॉजिकल लगे, क्योंकि कोन कंप्लीट नहीं है जो आपको लेना है ना? कोन का इनर सरफेस और लिड है। मुझे ऐसे लगता है यू बेटर बी मोर क्लियर विद दिस अगम। मुझे पता है that it is finally leading to a TSA of cone only. तेरी मर्जी है, कर ले, बट आई वोंट रिकमेंड दिस, मेरे हिसाब से तो मत करो। टीचर को कहीं भी कंफ्यूज करना नहीं इज डेंजरस फॉर ग्रेड्स बेटा। स्टे सॉर्टेड, ठीक है? चले अभी क्या कर रहे हैं हम इसी पे स्टिक करेंगे और L का वैल्यू फाइंड करेंगे। L का वैल्यू अंडर द रूट H इज 2.4 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 0.7 स्क्वायर। मैम 2.5। पहले 24 का स्क्वायर, व्हाट इज दैट? 576। Yes, ma'am. 24 इज 576 ना, याद होना चाहिए ये इतना तो, 25 तक के स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए अब, है ना? तो 24 का इज 576, तो ये 5.76 प्लस 7 इज 49, तो दैट इज 4.9। पॉइंट 49। फाइव 5.76 plus 0.49, 9 and 6 together is 15, 11 and 1 12, 6, oh right, 6.25, so that is 2.5। L आ गया बेटा 2.5, क्योंकि 25 का स्क्वायर है 625 बच्चे, राइट? अभी चले आगे, पाई का वैल्यू पुट करें अब, 22/7 into r is 0.7
twice of height is 2.4 doubled, that is 4.8, plus r is 0.7 plus l is 2.5. ठीक है बेटू, इसको कट कर दो, ये 0.1 आ गया या फिर इसे 10 समझ लो नीचे. नाउ 22/10 is 2.2 टाइम्स, इसे सॉल्व करें, 4.8 plus 0.7 plus 2.5. 7 and 8 is 15 and 5 20. 6 and 2 is 8. So into 8. 2.2 into 8. 17.6. 176. है ना? So that's 17.6. Right बच्चे? एरिया है तो स्क्वायर यूनिट यूज करो. हम राउंड ऑफ करेंगे ना. हम्म. एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर. टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. मैम इसका आंसर आंसर चेक करो. मैम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहा है वो, उसमें नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में बोला है तो आई थिंक 18 पे क्लोजेस्ट. पीछे आंसर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है. यस मैम. ठीक है, गुड है, देन क्वेश्चन हमारा के आंसर लास्ट मैच पार्ट कर में रहा है. क्या बाबू? मैम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में बोले नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, सो आई थिंक तो राउंड ऑफ 18 ही करेंगे बेटा, राउंड ऑफ करेंगे, बताया तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो. वो यार है ना. ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए होगा जिन्हें सब कुछ अलग अलग कैलकुलेट करना है. विदुषी बेटा, सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली, सिट Yes, ma'am. स्ट्रेट. I'm sitting properly. I was writing. सिट स्ट्रेट, Yes, ma'am. सिट स्ट्रेट, सीधे हो जाओ. गुड. जब हमारी स्पाइन सीधी होती है ना विदुषी, ये तो हमारे चक्रास मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एफिशिएंटली नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं बेटा. हम ऐसे पढ़ रहे हो और ऐसे पढ़ रहे हो तो इम्पैक्ट कम आएगा. ठीक है, सीधे बैठो. धीरे धीरे लगेगा अलका मैम शी इज सो टफ, पर ठीक है, इट्स ओके. हम टीचर्स को हैबिट होती है. चले अभी ना, सबको पता है पीठ पीछे कौन सा बच्चे है तारीफ करते हैं, सब बुराई करते हैं. इट्स ओके. चले अभी. ओ अभिनव इज सेइंग नो. ओ एज इफ आई एम गोइंग टू ट्रस्ट यू इन दिस, है ना अभिनव? चले अभी आगे. मैम होमवर्क दे दो बाकी. हाँ, और मैंने तो इंटरनल मार्क्स भी नहीं देने अभी ना, मुझे तो कह सकता है यस मैम. चले आगे अभी. लास्ट क्वेश्चन रह गया. Yes, ma'am. अद्विका ने क्या कहा था, क्या कर दो, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दे दो. आह, यही कहा था, कुछ और कहा था. नहीं मैम, यही कहा था, मेरे तो पेपर चलो चल रहे हैं. मैम अभी करो, होमवर्क 10 मिनट्स में अभी ये क्वेश्चन करो. अच्छा देखते हैं कौन सबसे पहले ये क्वेश्चन करेगा. लेट्स और सी. मैम जिन्होंने पहले टाइम कर स्टार्ट्स रखा है, नाउ. डन हो मैम. गया, पहले कर लिया था, हो पहले गया. कर रखा है हम लोगों ने. डन मैम. आंसर 374 मैम टू सेंटीमीटर. मैम मैंने अभी किया, इन लोग का छोड़. नहीं नहीं, मेरी हाँ, मैंने स्ट्रेटेजी भी से अभी करो, किया फिर तो. कॉमन लेकर करो, अलग नहीं अलग मैम, नहीं मैंने सॉल्व. तो कर लिया, मैम मैंने तो कॉमन पहले ही कर किया मैम. अगम, मैंने तो पहले ही कर लिया मैम. अगम. यस मैम. दोबारा कर लिया मैम. देखो, पता है ना मैंने कल कीरत के साथ क्या किया था. मैम किया था मैम उसको थोड़ा. जल्दी से कर, चल मैम कर लिया. मेरे मेथड से कर. अरे मैम कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए ना पहले करने का. अच्छा चल, तू मुझे, हाँ तेरे को ये एडवांटेज मिल रहा है कि तू सार पूरी क्लास को एग्जाम्पलरी ये समझाएगा कि कैसे इस टेक्निक से यू आर सेविंग टाइम. चल मैम अब क्विज मैम मांगेगा. फिर एक मैम क्विज दे दूंगी. चलो, अगर अगम ने क्वेश्चन कर दिया तो सबको एक क्विज मिल रहा है फिर. मैम एक्चुअली क्विज भी ना स्कैम ही है वो, मतलब पढ़ाई हो रही है भाई उसमें भी, लेकिन क्वेश्चन फिर कर ले, क्या कुछ स्कैम है, क्वेश्चन कर ले. क्या जल्दी से करके बता अगम, देखते. यू विल बी द एग्जाम्पल हाँ फॉर द हो गया क्लास मैम. नाउ. आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, कर लिया मैंने. अगम, मैं तेरी भी दूसरे टीचर के साथ वन ऑन मैम वन क्लासेस फोटो शुरू मांगो, कराऊं क्या? मैम फोटो, मैम तू फोटो बात नहीं मांगो. मान रहा तू. मैम भेज जल्दी दो कर जा. मैम. नहीं, जल्दी से कर, अभी कर, मेरे टेक्निक से कर, कॉमन लेके कर फटाफट से. एक और बार कर लिया.
एक और बार कर लिया? मैम कैलकुलेशन तो पता है सारे, तो इजीली हो गया। ठीक है, डन है ये क्वेश्चन? सब लोगों ने फिनिश कर लिया? Yes, ma'am. सरफेस एरिया में हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हम लोगों ने ग्रूव आउट किया उसे ऐड किया। वॉल्यूम में क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोर्स कुछ ग्रूव आउट होगा तो कम हो जाएगा, है ना? जो कैपेसिटी है कंटेनर की वो तो कम हो जाएगी ना जब ग्रूव आउट हो जाएगा कुछ तो वो जो वॉल्यूम है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे उस सॉलिड का। अगर आपने लेट्स से एक आइसक्रीम का ब्रिक लिया, उसमें से कुछ स्कूप आउट कर लिए आइसक्रीम, तो ऑफ कोर्स कम हो जाएगा ना वॉल्यूम आइसक्रीम का जो आप लाए थे उससे। तो वॉल्यूम कम होता है ग्रूव आउट करने से, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा होता है बेटा। ठीक है ना अनवी? इजी लग रहा है या चैप्टर टफ लग रहा है? Ma'am, easy है. इजी है ना? Yes. कोई ऐसा जिसे यहाँ पर टफ लग रहा हो वो चैप्टर? ये वाला चैप्टर किसी को टफ लग रहा है? संजना? संजना को कुछ नहीं लग रहा है, वो पहली बार आ रही है क्लास में। मैम इजी है, हमारे स्कूल में हो रखा है। लो, इसके स्कूल में सब कुछ हो रखा है। चलो ये भी अच्छा है। तो फिर आज की क्लास रिकॉर्डिंग यहीं पर बंद करते हैं, पर ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कंप्लीट करके एज योर क्लास वर्क सबमिट कर रहे हो। ओके।